अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं और बस अभी ग्रोसरी करने के लिए आए हैं नेस्टो। और ज़्यादातर तो मैं नेस्टो से ही शॉपिंग करती हूँ क्योंकि यहाँ अच्छी ऑफ़र भी लगती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और वैसे कैरफोर और लुलु से भी करती हूँ, लेकिन अगर ऑफ़र वहाँ अच्छी हो तो फिर मैं वहाँ से भी जो है चीज़ें ले लेती हूँ। और अभी बस हम लोग यहाँ पर आए हैं रमज़ान के हिसाब से भी शॉपिंग करने, क्योंकि घर में मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ आकर भी कुछ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ले ही लेता है बंदा, क्योंकि याद आ जाता है हाँ ये भी लेना था लेकिन आप भूल गए। और बच्चे तो यहाँ खुश हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे मेरा छोटा वाला बेटा तो बहुत ही खुश हो जाता है। और रमज़ान की तैयारियां हर जगह जो है वो शुरू हो गई हैं। और जैसे ही हम इंटर हुए तो रूह अफ़ज़ा सामने रखा हुआ था, और रूह अफ़ज़ा तो ऐसा है जैसे हमारे दस्तरखान पे ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है रमज़ान में। और बच्चे अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं, हम लोग अपनी शॉपिंग में लगे हुए होते हैं। तो उनका ये होता है कि हम कौन सा वाला स्नैक्स लें, कौन सा वाला नहीं लें। और मेरा बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह से वो हर चीज़ ट्राई करने का जो है वो कोशिश करता है, और मैं उसको मना भी नहीं करती हूँ। छोटा वाला जो है वो थोड़ा चूज़ी है, बस जिस चीज़ की उसको आदत हो जाए तो बस वही खाता रहता है। लेकिन मेरा बड़ा वाला जो बेटा है शयान, वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है। बस मैं अपना जो मेरी जो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी उसी हिसाब से फिर मैं चीज़ें ले रही थी। और ज़्यादा टाइम भी मैंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें 1-2 जगह और भी जाना था। तो बस ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी और आई थिंक 1-2 चीज़ें मैंने और उठाई थी यहाँ से, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। इसी तरह जो है बस शॉपिंग की है। ऑफ़र है बहुत अच्छी लगी हुई थी। अभी रमज़ान जो है जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ऑफ़र और अच्छी लगती जा रही है। ग्रॉसरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और बस अब थोड़ी सी जो है वेजिटेबल्स जो है वो लेने हैं। रोहेल मुझे यहाँ बता रहा है कि मम्मा ये भी ऑफ़र में लगा हुआ है, आपको लेना है। तो मैंने कहा मैंने ले लिया बेटा। और यहाँ पर जो है बस अब वेजिटेबल्स जो हैं वो देख रही हूँ मुझे जो लेनी है। और धनिया और पुदीना जो है वो ख़ास तौर पे मैं यहाँ चेक करके लेती हूँ, क्योंकि पार्सले में और धनिया में मुझे फ़र्क फ़ील नहीं होता है। तो मैं स्पेशली जो है चेक करती हूँ फिर उसको उठाती हूँ। और ये मुझे जो है पतीसे जैसा लग रहा था, और मैंने लिया तो नहीं लेकिन लग रहा था कि ये पतीसा जैसा ही है। और यहाँ से बस कुछ चीज़ें और बेकरी की थी वो लेनी थी, वो उठा ली हमने। और रेयान जो है वो अपना उसमें एंजॉय करने में लगा हुआ था। और हम लोग अभी जो है यहाँ से वापस घर की तरफ जाएंगे। और रास्ते में हमें कुछ काम भी था, बस उसके लिए थोड़ी देर रुके हम लोग, और फिर जो है हम लोग घर वापस आ गए। टाइम भी काफ़ी हो चुका था। तो बस फिर मैंने घर जाके जो है चीज़ें बस सॉर्ट आउट किए, चीज़ें निकाली। रखी नहीं थी, लेकिन ये है कि चीज़ें निकाल कर जो फ्रिज की चीज़ें थी वो फ्रिज में रख दी थी। बाकी जो चीज़ें थी वो वैसे ही मैंने पाई बनाकर जो है वो बस वो सेट करके ऐसे ही रख दिया था। बाकी सुबह उठकर जो है मैंने फिर सारा किचन जो है वो समेटा, क्योंकि जब ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो इतना थक जाते हैं कि बिल्कुल ही जो है घर में वापस आने के बाद हिम्मत ही नहीं होती है कि बंदा कुछ करे। दिल करता है कि सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाए। तो बस जो फ्रीज़र वाली और फ्रिज वाली चीज़ें थी वो तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और
ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ली हैं, रमज़ान के हिसाब से ली हैं। और बाकी वेजिटेबल्स और ये सारी जो फ्रीज़र वाली चीज़ें थी, जैसे समोसा पट्टी है, ये पफ पेस्ट्री टाइप जो है ये लिया है मैंने। तो ये सब चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए थे। और सुबह उठ के जो है फिर मैंने सारी चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों को जो है इनकी जगह पर रखा। सुबह फिर उठकर मैंने जो है इन सारी चीज़ों को जो है इनकी जगह पर रखा। और जहाँ जहाँ इनको रखना होता है, अभी नेक्स्ट डे जो है ये स्टार्ट हो चुका है। सबको नाश्ता मैं करा चुकी थी, सब जो है अपने काम पे, मेरे हस्बैंड जो है वो अपने काम पे जा चुके थे और मैं अपने काम पर लग चुकी हूँ। और रेयान यहाँ सो रहा है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठता है और फिर अपना थोड़ी देर जागता है और उसके बाद फिर सो जाता है। तो उसका इसी तरह ही है, वो उठता है और फिर थोड़ी देर बाद सो जाता है। तो उसी बीच में जो है मैं अपने काम भी जो है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। काम तो खैर सारा दिन ही चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन जितना मैं दिखा सकती हूँ मैं उतना दिखाती हूँ। और यहाँ मैं फ़ैन को स्विंग पे करने के लिए आई थी क्योंकि मैंने मॉप किया था, तो मैं चाह रही थी कि फ्लोर जो है वो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। और यहाँ मैं बेडशीट जो है वो मैं फिट कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। और मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका था। सारा मतलब रूम वगैरह का काम सारा ख़त्म हो गया था, लेकिन किचन अभी जो है वो रहता है उसको क्लीन करना। और बाकी यहाँ मैंने सारा कर लिया था क्योंकि रेयान नहीं था घर पे, भाई जो है उसको वो नीचे लेकर गया हुआ था घुमाने के लिए। तो उसका कॉट भी जो है उसकी भी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। तो मैंने कहा जब तक वो नहीं है घर पे तो मैं ये भी जो है काम कर लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ। बेडशीट मैं यहाँ उतार रही हूँ। और ये वाली बेडशीट जो है ये मैं जो है कॉट में लगाऊंगी। और ये भी एक काम है जो हफ्ते में मुझे 2-3 दफ़ा करना पड़ता है, कभी कभी तो 3-4 दफ़ा भी करना पड़ जाता है, क्योंकि अक्सर बैठ के अगर कॉट में कुछ खा ले तो बेडशीट सारी गंदी हो जाती है। तो मुझे ये चेंज करना पड़ता है। दिखने में ये छोटा सा काम है, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम जो है ले लेता है, क्योंकि इसकी बेडशीट चेंज करना, फिर साइडों से जो है ये चेंज करना, वापस चीज़ें निकाल कर लगाना, तो ये भी काफ़ी टाइम जो है ले लेता है। और लेकिन सेट होने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चा भी जो है बहुत इन्जॉय करता है, जब सोता है तो फिर और ही सुकून आता है दिल को। बाकी ये चीज़ मैं दिखा रही थी आपको, जो मैंने शीन से लिया था बैग, काफ़ी बड़ा बैग है लेकिन पतला बहुत है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई थी। और मैं सोच रही हूँ कि 1-2 बैग और भी जो हैं ऐसे मैं छोटे साइज़ में और मीडियम साइज़ में जो है वो मैं मंगवाऊँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ मैं अभी जो है खाना बना रही हूँ। मेरे किचन का मेरे ख़्याल से सारा काम मैंने फ़िनिश कर लिया था और सिर्फ़ खाना ही जो था बाकी था करना, सॉरी बनाना। और आज मैं बना रही हूँ गोश्त और चने की दाल। ये काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं। मेरे ख़्याल से मुझे याद पड़ता है मैं कोई 1 साल के बाद जो है ये वाला खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आलू गोश्त, भिंडी गोश्त और दाल चावल ये सारी चीज़ें खा खा कर जो है बंदा जो है रोज़ रोज़ भी नहीं खा सकता है। तो फिर आज मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट जो है कुछ बनाती हूँ मैं। तो फिर यही मेरे दिमाग में आया, तो मैंने आज ये स्पेशली बनाया और घर में सबको भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बना तो डिफरेंट एक चीज़ थी। तो सब ने शौक़ से जो है ये खाई। इसके साथ मैंने जो है थोड़ी सी रोटियां बना ली थी और थोड़े से चावल जो है वो बॉईल कर लिए थे, क्योंकि अब जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा और जिसको चावल खाने हैं साथ में तो वो चावल खा लेगा। और बस अभी यहाँ पर मेरा गोश्त जो है वो तकरीबन भुन गया था और मैं इसको जो है प्रेशर पर रखूँगी। मेरे ख़्याल से 2 सीटियाँ मैं देती हूँ गोश्त को, वो हाफ़ टन हो जाता है। और इसके बाद जो है थोड़ा-सा और मैं गोश्त को भूनूँगी, तब तब तक जो है चने की दाल भी जो है वो बॉईल हो जाएगी और गोश्त भी जो है वो हाफ़ टन हो जाएगा। और प्रेशर खोलने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा-सा गोश्त को और भूनूँगी और साथ में ही जो चने की दाल जो मैंने बॉईल की है वो भी डाल दूँगी। और क्योंकि मैं चनों का पानी जो है वो नहीं वेस्ट करती हूँ। ये चने जो हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन
बॉयल हो गए, थोड़े से बस रहते हैं। और ये ऐसे ही इसके पानी के साथ ही मैं इसको जो है डाल दूँगी इसमें। और क्योंकि गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया था, इसी के पानी में ही जो है इसका शोरबा जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।